Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Question number 2 of exercise 6A. एन अलॉय कंटेन्स 13.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर। एक अलॉय कंटेन करता है 13.5 ग्राम कॉपर एंड 4.5 ग्राम्स ऑफ जिंक और 4.5 ग्राम्स ऑफ जिंक। फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक। अब हमने इसमें फाइंड करना है रेशियो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक इन द अलॉय में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कॉपर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 13.5 ग्राम्स के इक्वल है और जिंक की वैल्यू भी गिवन है 4.5 ग्राम्स की इक्वल है। अब रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक फाइंड करना है हमने, तो ये 13.5 रेशियो 4.5। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आ रहे होंगे हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। पॉइंट 1 और उसके बाद नेक्स्ट 1 डिजिट था 0, तो ये इससे हमने इसको, ये जो 13.5 नंबर है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट नंबर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई 4.5। अब स्टूडेंट्स 10 को मल्टीप्लाई करें 13.5 से 135 की इक्वल होता है। 10 को मल्टीप्लाई करें 4.5 से 45 के इक्वल होता है। रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर टू जिंक। अब स्टूडेंट्स, ये जो 2 नंबर्स गिवन है ये हमारे पास 3 से डिवाइड हो रहे हैं। दोनों सेम नंबर से आपने डिवाइड करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ में सेम नंबर से डिवाइड करना है। 3 4 are 12, 3 5 are 15, डिनोमिनेटर वैल्यू में 3 1 are 3, 3 5 are 15। अगेन ये 3 नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। 2 नंबर्स जो गिवन है, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, 15 को भी 3 से। 3 1 are 3, 3 5 are 15, 3 5 are 15। अब स्टूडेंट्स ये सेम नंबर्स हैं, ये 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 15 को डिवाइड करेंगे 5 से ओवर 5 डिवाइडेड बाय 5। 5 3 are 15 ओवर 5 1 are 5। थर्स रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक वो इक्वल आ जाएगा 3:1 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वहीदा परचेज्ड 8 टेक्स्ट बुक्स। वहीदा परचेज्ड करती है 8 टेक्स्ट बुक्स, ईच कॉस्टिंग ₹12। हर किसी की कॉस्ट ₹12 के इक्वल है। एंड 4 स्टोरी बुक्स और 4 स्टोरी बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹8, जिसकी हर बुक की कॉस्ट ₹9 के इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स। अब हमने रेशियो ऑफ अमाउंट्स फाइंड करनी है। शी स्पेंड ऑन द 2 टाइप्स ऑफ बुक्स, जो वो 2 टाइप्स ऑफ बुक्स पे स्पेंड करती है, खर्च करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेक्स्ट बुक वो ₹12 के इक्वल है। अब हमने 8 टेक्स्ट बुक्स की प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेक्स्ट बुक्स, तो 12 हमारे पास 1 टेक्स्ट बुक की प्राइस थी। 8 टेक्स्ट बुक्स होंगे तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये रुपीज़ आ जाएगा 96 के इक्वल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्टोरी बुक वो गिवन है ₹9 के इक्वल है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 स्टोरी बुक्स, 1 स्टोरी बुक की ₹9 थी कॉस्ट प्राइस। अब 4 स्टोरी बुक्स, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ₹36। रेशियो ऑफ अमाउंट्स इज इक्वल टू, अब हमने रेशियो ऑफ अमाउंट्स फर्स्ट फाइंड करनी है। जो लार्जेस्ट वैल्यू है कॉस्ट प्राइस ऑफ जो टेक्स्ट बुक्स हैं 8 टेक्स्ट बुक्स, उसको फर्स्ट राइट करेंगे। और जो हमारे पास सेकंड थी कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टोरी बुक्स 4 स्टोरी बुक्स, उसको हम सेकंड राइट करेंगे। रुपीज़ और रुपीज़ ये क्वांटिटीज सेम थी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। 96:36। अब स्टूडेंट्स, ये जो 2 नंबर्स गिवन है ये 6 नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं। 6 1 are 6, 36 हो गया, 6 6 are 36। और जो सेकंड नंबर गिवन था 36 को डिवाइड किया 6 से, 6 आ गया, 16:6। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 2, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और 6 डिवाइडेड बाय 2 ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 8:3। रेशियो ऑफ अमाउंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया 8:3 के इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर बिलाल हैज़ ए मंथली इनकम ऑफ ₹7200। मिस्टर बिलाल की मंथली इनकम ₹7200 के इक्वल है। एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ ₹6300, और उनके जो खर्च हैं वो ₹6300 पर मंथ के इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग्स टू हिज इनकम। अब हमने फाइंड करनी है रेशियो मिस्टर बिलाल की सेविंग्स की उनकी इनकम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इनकम गिवन है वो ₹7200 की इक्वल है। एक्सपेंडिचर्स गिवन है वो ₹6300 की इक्वल है। अब हम सेविंग्स फाइंड करेंगे। इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर, इनकम में से माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर्स को। रुपीज़ और रुपीज़ क्वांटिटीज सेम थी, कैंसिल आउट हो गई हैं। 7200 रेशियो 7200 माइनस 6300। अब स्टूडेंट्स माइनस करेंगे 7200 में से 6300, ये ₹900 की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमने रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम। अब हमने रेशियो फाइंड करनी है सेविंग्स टू इनकम की इक्वल। सेविंग्स की वैल्यू हमारे पास 900 आई थी, तो हमने उसको राइट कर दिया है। और नेक्स्ट जो वैल्यू है इनकम की
वो 7200 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स ये 900 डिवाइडेड बाय 9, तो ये स्टूडेंट्स 2 zeros आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 9:72। अब स्टूडेंट्स ये सेम नंबर्स पे डिवाइड हो रहे हैं 9 नंबर पे, 9 1s are 9, 9 8s are 72। तो रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम मिस्टर बिलाल की इक्वल है 1:8 के। सेविंग्स 1 के इक्वल है और इनकम 8, ये हमने उसका रेशियो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। समीना स्पेंड्स 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी। समीना स्पेंड करती है 3/4 अपनी पॉकेट मनी का टू बाय चॉकलेट बाय करने के लिए, एंड द रेस्ट, और जो बाकी बात जाती है टू परचेज च्युइंगम, वो परचेज करती है च्युइंगम। फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट। अब हमने फाइंड करनी है रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन चॉकलेट्स, जो स्पेंड होती है चॉकलेट्स पे, टू द अमाउंट स्पेंड ऑन च्युइंगम, और हमने फाइंड करनी है अमाउंट जो स्पेंड हुई है च्युइंगम के। समीना स्पेंड्स फॉर चॉकलेट्स 3/4 का मतलब स्टूडेंट्स 3/4। समीना स्पेंड्स फॉर चॉकलेट्स वो इसके इक्वल है। अब हमने समीना स्पेंड्स फॉर च्युइंगम्स, तो 1 में से ये जो हमारे पास चॉकलेट की वैल्यू है 3/4, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 1s are 4, 4 - 3/4, तो ये इक्वल आ जाएगा 1/4 के। अब स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन चॉकलेट्स टू अमाउंट स्पेंट ऑन च्युइंगम्स, तो रेशियो जो अमाउंट स्पेंड होती है, रेशियो में अमाउंट स्पेंड होती है जो चॉकलेट पे टू अमाउंट स्पेंट ऑन च्युइंगम्स, वो इक्वल है 3/4। फर्स्ट वैल्यू चॉकलेट्स थी 3/4 रेशियो, सेकंड वैल्यू गिवन थी च्युइंगम। स्टेटमेंट में भी हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू गिवन थी चॉकलेट थी और सेकंड जो वैल्यू गिवन थी च्युइंगम की थी, तो हमने उसका रेशियो फाइंड कर लिया 3/4 रेशियो 1/4। अब स्टूडेंट्स 3/4 अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/1, थ्री ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4/1। अब स्टूडेंट्स 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3/1 के इक्वल। थ्री ओवर 1 के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3/1 इज इक्वल टू 3/1। सेकंड इसका मेथड ये है कि हम इनको दोनों जो वैल्यूज़ गिवन है इनको हम डिवाइड कर लेंगे, ये जो 2 वैल्यूज़ गिवन है इनको हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/4 ओवर 1/4। अब स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये वही हमारे पास वो फॉर्म बन जाएगी 3/4 मल्टीप्लाई रेशियो 4/1, तो 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3/1 इज इक्वल टू 3/1, तो हमने ये उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन 70 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 70 लीटर्स मिक्सचर मिल्क और वाटर का द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज़ 56 लीटर्स। जो अमाउंट है प्योर मिल्क की वो 56 लीटर्स के इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। अब हमने फाइंड रेशियो करना है मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वो इक्वल है 70 लीटर्स के, क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो गिवन है 56 लीटर्स के। अब हमने क्वांटिटी ऑफ वाटर फाइंड करना है, तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो टोटल है गिवन उसमें से माइनस कर देंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क को, 70 - 56, तो ये 14 लीटर्स की इक्वल आ जाएगी। अब हमने रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर फाइंड करना है, 56/14। अब स्टूडेंट्स 14 4 56 होता है, 14 1 14, तो ये 14 के टेबल पे जो 2 वैल्यूज़ गिवन है ये डिवाइड हो गई हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 4/1 के। लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। अहमद अर्न्स ₹5400। अहमद अर्न करता है 5400 रुपीज़ इन अ मंथ, एक मंथ में, एंड स्पेंड्स ₹4500, और वो स्पेंड करता है ₹4500। फाइंड द रेशियो ऑफ, फर्स्ट में गिवन है हिज रेशियो टू हिज एक्सपेंडिचर, हमने इसका फाइंड करना है रेशियो ऑफ टू हिज एक्सपेंडिचर, इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। अहमद अर्न्स वो ₹5400 अर्न करता है, 5400 एक 1 मंथ में। अहमद एक्सपेंडिचर्स, अहमद के एक्सपेंडिचर्स जो इक्वल है वो ₹4500 की इक्वल है। अब रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर्स, रुपीज़ से कैंसिल हो जाएगा, क्वांटिटी सेम थी, 5400 रेशियो 4500 आ गया, तो ये स्टूडेंट्स 2 zeros आपस में कैंसिल आउट हो गई हैं, तो 9 6 54, 9 5 45, तो ये हमारे पास रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर्स इक्वल आ गया 6/5 के। हिज सेकंड पार्ट में है हिज इनकम टू हिज सेविंग्स। अब हमने रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग्स फाइंड करनी है। अहमद की 5400
इनकम की वैल्यू थी और 900 हमारे पास सेविंग्स की वैल्यू थी। तो ये 2 zeros से कैंसिल हो जाएंगे, 9 6 are 54, 9 1 are 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग्स इज इक्वल टू 6:1। लास्ट पार्ट में फाइंड करना है हमने हिज एक्सपेंडिचर्स टू हिज सेविंग्स, उसके एक्सपेंडिचर्स, अहमद के एक्सपेंडिचर्स उसकी सेविंग्स पर। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स टू सेविंग्स इज इक्वल टू, एक्सपेंडिचर्स की वैल्यू 4500 थी और जो हमारे पास सेविंग्स की वैल्यू आई थी वो इक्वल थी 900 के। स्टूडेंट्स जब हम सेविंग्स फाइंड करेंगे तो 5400 में से 4500 को माइनस कर देंगे, 5400 में से 4500 को माइनस करेंगे तो ये 900 बन जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लेना। लास्ट में रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स टू सेविंग्स इज इक्वल टू 2 zeros आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, 9 5 are 45, 9 1 are 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स टू सेविंग्स इज इक्वल टू 5:1। स्टूडेंट्स जब आपने सेविंग्स फाइंड करनी है तो जो अहमद अर्न करता है 1 मंथ में उसमें से माइनस कर देना जो स्पेंड करता है 1 मंथ में, जितने रुपीज स्पेंड करता है। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 and question 7. These 6 questions have been completed. If you have any problem in these questions, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.